फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको एक बात बता दूं। तो बीएड में आप लोगों ने एडमिशन तो ले लिया, जितने भी लोग थे। बहुत ही मुझे खुशी हुई कि लगभग 95% या 90% बच्चों का हमारे चैनल से एडमिशन हो चुका है। आई होप कि आपको आगे भी मैं इसी तरीके से मदद करूं जैसे मैं पहले काम में आई थी। तो आप लोगों का ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि बीएड में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बीएड में एडमिशन तो ले लिया, पर आगे अब करे क्या, इसका फ्यूचर क्या होगा, आपने सोचा है? बहुत सारे बीएड किए हुए बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, उनका क्या होगा, आपने सोचा है? बीएड करने में 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं, कोई कम तो पैसा नहीं लगते हैं। तो चलिए अब इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा इस आगे की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को एक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे बात आती है कि बहुत बढ़िया से भाई एंट्रेंस भी दिए, एग्जाम भी पास किए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, बहुत लोगों के एडमिशन हुए, बहुत लोगों का एडमिशन नहीं भी हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया जैसे तैसे कि मैं टीचर बन जाऊंगा, लेकिन करना क्या होगा? आपने ये कभी सोचा है? ऐसे ही बीएड करके जॉब मिलता तो कोई भी बीएड कर लेता, जॉब हो जाता उससे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही तरीका होता है कि बीएड आखिर करे तो कैसे करे। बहुत लोग बस जानते हैं कि बस बीएड में एडमिशन लेना है, बस यही, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड के बाद भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ता है और उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वही सब बातों का इसमें आगे मैं डिस्कस करूंगी। आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर अब एग्जामिनेशन होने वाले होंगे आपके 2 से 3 मंथ में। तो जिस तरीके से कोशिश कीजिए, फर्स्ट मेरी 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है हमारा कि आपको क्या करना होगा कि कॉपी नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइए, कॉपी अच्छे से लिखिए, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिना खराब हैंडराइटिंग वाला कभी भी उसको मार्क्स अच्छे मिल ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है, वैसे तो आप बीए ग्रेजुएशन वगैरह सब पास करके आया है तो आपको पता ही होगा, लेकिन कॉपी लिखने का भी एक अच्छा तरीका होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको एक मार्क्स अच्छा मिले। क्योंकि अगर 60 to 70% नहीं आया तो मान लीजिए कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं और केंद्रीय विद्यालय में आपका हुआ, वहां पे अगर आपके मार्क्स नहीं होंगे तो आपको इंटरव्यू में छांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से, और अभी से अगर आपको पॉसिबल हो तो किसी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। और अगर पॉसिबल हो तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें क्लासेस नहीं होती है, तो आप कहीं पढ़ाना शुरू करें, जिससे पार्ट टाइम इनकम भी हो जाएगी और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा, आपको सर्टिफिकेट भी एक मिल जाएगा। तो आप इस तरीके काम, ताकि बाद में आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको जल्दी से जॉब मिलने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से आप ये सब काम, छोटी छोटी बातों को याद रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप जाइए किसी भी स्कूल में जाकर, सबसे पहले जाइए, पहले उसमें पढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि आपको पढ़ाने के, क्योंकि आप बीए टीचर, आप टीचर बनकर देखिए और सोचिए और पढ़ाना शुरू कीजिए। पढ़ाने से क्या होगा कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस होगा और कॉपी को अच्छे कीजिए और कोशिश कीजिए कि हाँ हमारा 80%, 70 to 80% के आसपास मार्क्स है, तो आपको जॉब मिलने में बहुत होगी। नहीं तो एक बात याद रखते हो, करने के लिए जिसका भी 3rd रैंक है ना, 1st, 2nd, 3rd डिवीजन भी है, वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन जॉब जल्दी नहीं मिलती है। आपको जॉब है तो अभी से ही आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि मेरे जितने भी पुराने जो भी होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी होगी और नए व्यूअर्स होंगे उनको भी आगे मोटिवेशन की काम ये वीडियो करेगी। थैंक यू।